नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपको कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में आप सीखेंगे फॉन्ट ब्लॉक इन होम मेनू MS वर्ड 2016 अर्थात MS वर्ड में होम मेनू के अंतर्गत फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से फॉन्ट ब्लॉक का ऑल ऑप्शन सीखेंगे। हम आ गए हैं इस समय कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं कि आपके सामने MS वर्ड 2016 का एक स्क्रीन खुला हुआ है और इसमें आप यहाँ देखेंगे तो हम पहले भी आपको फाइल मेनू पढ़ा चुके हैं। अब आपके सामने ऑप्शन आ गया है होम मेनू का। तो होम मेनू में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड होता है, लेकिन आपको क्लिपबोर्ड का वीडियो फॉन्ट के बाद हम देंगे ताकि आप क्लिपबोर्ड को अच्छे से समझ सकें। अब आप फॉन्ट ब्लॉक में देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा लॉन्चर होता है, इसको लॉन्चर कहते हैं और ये पूरा एरिया फॉन्ट ब्लॉक का कहलाता है, जिसमें पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो फॉन्ट फेस होता है। फॉन्ट फेस का मतलब होता है फॉन्ट का चेहरा, अर्थात आप फॉन्ट की लिखावट को किस तरह से लिखते हैं उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले आपको एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है RAND RAND, और इसमें आप ध्यान देंगे कि आप जितनी पैराग्राफ चाहते हैं पहले उसे टाइप कर देंगे और कितनी कितनी लाइन की चाहते हैं उसके बाद आप उसे टाइप कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 टाइप कर दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल जो है 5 पैराग्राफ्स मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5 और 3 लाइनों की पैराग्राफ आपको मिल गया। तो आप अपनी मर्जी से पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है फॉन्ट फेस का। तो फॉन्ट फेस में करना क्या होता है आपको कि यदि आप इस पे जाएंगे तो देखेंगे आपको बहुत सारे फॉन्ट दिखाई देंगे। यदि आप अपने लिखावट को इस फॉन्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जैसे जैसे इस पे कर्सर मूव करेंगे वैसे वैसे लाइव प्रीव्यू आपको दिखाई देगा और आप डायरेक्ट उसका इफ़ेक्ट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अर्थात किस फॉन्ट को लेने से हमारी लिखावट किस तरह की हो जाएगी वो आपको सेलेक्ट करके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके ऊपर मूव करिए और आप उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। अब इसमें से जो भी इफ़ेक्ट आप लेना चाहें, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, इसमें फॉन्टों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो जो भी फॉन्ट आप इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं उस फॉन्ट पे आप अपना कर्सर ले जाइए और उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे क्लिक कर देंगे वो फॉन्ट का जो है फॉन्ट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन है फॉन्ट का साइज़। तो फॉन्ट की साइज़ को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, नंबर आएंगे, जिसमें 72 पॉइंट आपका सबसे बड़ा पॉइंट लिख के आएगा जिसके द्वारा आप फॉन्ट को बड़ा करते हैं। बट अगर आप फॉन्ट इससे भी बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे तो होता है इंक्रीज फॉन्ट, अर्थात इसको ग्रो फॉन्ट भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे आप इस पर देखिए क्लिक करेंगे वैसे वैसे ये फॉन्ट ग्रो होगा। बट ये जो फॉन्ट होता है वो गुणात्मक विधि के अनुसार बढ़ता है, अर्थात अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सीधे 130 है तो आप क्लिक करेंगे तो सीधे 140 हो जा रहा है, अर्थात जंप करते हुए बढ़ रहा है। तो जंप करते हुए बढ़ रहा है तो ये बहुत जल्दी से फॉन्ट को बड़ा कर देता है। और यदि आप चाहते हैं इसे छोटा करना तो आप यहाँ श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर ये उसी एवरेज में क्या करेगा, छोटा भी करेगा। जैसे जैसे आप क्लिक करते चले जाएंगे आप छोटा भी कर सकते हैं। तो फॉन्ट को आप यहाँ से मैक्सिमम ग्रो करा सकते हैं और यहाँ से आप मिनिमम डिक्रीज करा सकते हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका होता है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का प्रयोग करते हुए इसे आप बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन आप शॉर्टकट इस्तेमाल करके फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का प्रयोग करके आप अपने फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी आप फॉन्ट को
इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर डायरेक्ट आपको फ़ॉन्ट का नंबर मालूम है तो आप सीधे आप यहाँ पे फ़ॉन्ट नंबर टाइप करके इंटर करके भी फ़ॉन्ट को उतना बड़ा कर सकते हैं। इन सब के बावजूद आपको हम और फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करने का तरीका बताते हैं। यदि आप चाहते हैं इस फ़ॉन्ट को बड़ा करना तो आप कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करके भी फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं और ये क्या होगा, एकदम सीरियल वाइज सीरियल आपका ग्रो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये फ़ॉन्ट को इंक्रीज करेगा। और फिर कर्ली ब्रैकेट आप ओपन को क्लोज के साथ यूज करेंगे तो एक एक पॉइंट ये क्या करेगा, आपको छोटा भी कर देगा। तो आपने देखा कि आप फ़ॉन्ट को ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो फ़ॉन्ट, आप फ़ॉन्ट को जो है श्रिंक करना चाहते हैं तो यहाँ श्रिंक फ़ॉन्ट अर्थात डिक्रीज और इंक्रीज होता है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होता है और इसका कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन होता है। और अगर इसे न्यूमेरिक सीरियल वाइज बढ़ाना है तो आपको कंट्रोल के साथ क्लोज कर्ली ब्रैकेट और ओपन कर्ली ब्रैकेट से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। इन सब के बावजूद आप आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको दिया है चेंज केस। तो आप चेंज केस के बारे में जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखिए। MS वर्ड में टोटल 5 चेंज केस होते हैं जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड ट्वेगल की होता है। अब इनका यूज क्या है और कैसे आप इन्हें समझेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ, मैं इसी सेंटेंस इसको पूरी तरह से हटा देता हूँ क्योंकि इसको आप हटा देंगे तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये मेरा एक सेंटेंस है और इन सेंटेंस को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम जाते हैं और सेंटेंस केस करते हैं तो कोई इफ़ेक्ट आपको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेंटेंस केस अप्लाई है। और यदि आप इसको जाके लोअर करते हैं तब आपको कुछ समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे आपका ये भी लोअर हो गया और यहाँ पे ये भी लोअर हो गया, जबकि ये आपके वाक्य के पहले लेटर थे। और फिर अगर आप इसको अपर करेंगे तो ये सब के सब देखिए कैपिटल हो जाएंगे, तब आपको फ़र्क समझ में आएगा कि हमारा केस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैपिटलाइज करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर देखिए कैपिटल हो जाएगा, हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। अगर आप इसे ट्वेगल करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अर्थात आपने देखा कि ट्वेगल, कैपिटल, अपर, लोअर क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर आपके जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस केस में ही रहते हैं। सेंटेंस केस के अंतर्गत वाक्य का पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद आप पूरा स्मॉल यूज करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से केस का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद आप इस केस को चाहें तो शॉर्टकट तरीके से भी कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको शिफ्ट F3 बटन का प्रयोग करना होता है। यदि आप शिफ्ट F3 का प्रयोग करते हैं तो ये देखिए कैपिटल, स्मॉल और सेंटेंस केस आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से शॉर्टकट का भी प्रयोग करके आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके आगे के ऑप्शन की तरफ हम बढ़ें तो यहाँ पे दिया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसका यूज आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें करना क्या होता है, यदि हम अपने पैराग्राफ या सेंटेंस पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखे हैं, जैसे मैंने बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, अंडरलाइन भी कर दिया है, कलर भी कर दिया है, थोड़ा सा फॉन्ट को भी ग्रो कर दिया है, तो यहाँ एक तरह से मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा है। अब आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज ये है कि यदि आप एक बार कोई भी पैराग्राफ लेके उस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद एक ही बार में उसको नॉर्मल डिफ़ॉल्ट जो है फॉर्मेटिंग में ले जाने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें हमने कलर भी दे रखा है, इटैलिक भी किया है, बोल्ड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, फॉन्ट की साइज़ भी बड़ा है इसके अकॉर्डिंग। और मुझे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा जैसे डिफ़ॉल्ट में था। कैसे, आप देख लीजिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल में आ गया। तो अर्थात क्लियर फॉर्मेटिंग एक ही बार में सारे फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोल्ड होता है। तो बोल्ड आपके किसी भी कैरेक्टर को, लेटर को, सेंटेंस को आप सेलेक्ट करके आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। फिर आप हटाना चाहते हैं तो फिर उसे भी क्लिक करिए, हट जाएगा।
फिर इटैलिक करना चाहें तो आप क्लिक करके इटैलिक कर सकते हैं। फिर आप उसे हटाना चाहें तो क्लिक करके हटा सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहें तो आप उस पर क्लिक करके अंडरलाइन कर सकते हैं। इसे भी आप रिमूव करना चाहें क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल बी कर सकते हैं। फिर कंट्रोल बी करेंगे तो ये वापस आपका हट जाएगा। कंट्रोल आई से इटैलिक, फिर कंट्रोल आई से ये वापस हट जाएगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, फिर कंट्रोल यू से आपका ये हट जाएगा। यदि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करेंगे तो ये डबल अंडरलाइन आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे तो वर्ड अंडरलाइन आ जाएगा। और फिर अगर कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो सिंगल अंडरलाइन हो जाएगा। और फिर कंट्रोल प्लस दोबारा कर देंगे तो ये अंडरलाइन फिनिश भी हो जाएगा। और यहाँ से भी अंडरलाइन के बहुत सारे आपको जो है ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अलग अलग स्टाइल के आप देखें यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया रहता है आपका स्ट्रिक्ट क्या करता है कि ये आपकी लाइनों को क्रॉस कर देता है। इस तरह से जैसे आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से हटाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको आप गलत सिद्ध करना चाहते हैं या गलत दिखाना चाहते हैं या उसका यूज नहीं है इस तरीके से दिखाना, तो आप इस पर क्लिक करके उसको क्रॉस कर सकते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ प्रोडक्ट के जो रेट होते हैं, अब प्रोडक्ट का रेट लिखा है 120 रुपये तो उसको क्रॉस करके नीचे लिख दिया गया 90 रुपये, अर्थात वो शो कर रहा है कि रेट 120 था लेकिन अब नहीं है, अब कितना है 90 है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें है आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो सब और सुपर स्क्रिप्ट भी आप देख लीजिए। इसके लिए आप इसे हटा दीजिए पूरी तरीके से। हटाने के बाद अगर आप कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं और आप चाहते हैं कि सब स्क्रिप्ट हो जाए, तो इसको लिखने के बाद आप एक बार जो है इस पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप क्लिक करके फिर से लिखेंगे तो ये देखिए सब स्क्रिप्ट में टाइप होगा। आप फिर चाहते हैं कि नॉर्मल हो तो इस पर एक बार और क्लिक करके फिर आप प्लस का प्रयोग करना चाहें तो प्लस लगा दीजिए। फिर आप लिखना चाहते हैं नॉर्मल है अभी, तो नॉर्मल में आप वाई लिख दीजिए। अगर नॉर्मल नहीं है तो आप एक बार इस पर क्लिक करके पहले इसे नॉर्मल करिए, ये देखिए, फिर वाई लिखिए। फिर आप इसमें 2 को लिखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे देखिए अभी नॉर्मल है तो अब क्लिक कर दिए तो फिर यहाँ पे आप वाई लिख दीजिए। इस तरीके से आप सुपर या सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सब का प्रयोग करना है तो जैसे यहाँ पे आपने फिर इसको क्लिक किया तो देखो नॉर्मल है, अब ये सेलेक्ट नहीं है। अब आप क्लिक लिखेंगे यहाँ पे तो ये कैपिटल और ये जेड आपका आ रहा है। अब जेड के ऊपर आपको टाइप करना है तो आपको यहाँ एक बार क्लिक करके फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सुपर या सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद जिसको आप सुपर या सब बनाना है उसको भी लिख दीजिए। फिर शिफ्ट के साथ आप सिर्फ 2 को सेलेक्ट करिए और सुपर पे करेंगे तो सुपर, सब पे करेंगे तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से इसे आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट होगा और कंट्रोल इक्वल करेंगे तो सब स्क्रिप्ट होगा और फिर से कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आप इसे शॉर्टकट तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने दिया रहता है यहाँ पे कुछ फॉन्ट स्टाइल वगैरह। अगर आप कुछ लिखे हैं उसको फॉन्ट स्टाइल आप देना चाहें तो थोड़ा सा आप यहाँ पे स्टाइल यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया और लेने के बाद आपने थोड़ा सा कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे जाके उसको अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टाइल कलर आप यहाँ दे सकते हैं। आउटलाइन में अलग अलग देखिए आउटलाइन दिया हुआ, साइडों में अलग अलग साइडों दिया हुआ, रिफ्लेक्शन में आपके रिफ्लेक्शंस दिए हुए हैं, ग्लोब में आपके अलग अलग ग्लोब दिए हुए हैं, नंबर स्टाइल आपको दिया है, आप नंबर स्टाइल भी यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से बहुत तरह के आप यूज कर सकते हैं, लिखावट अलग अलग तरीके के हैं। तो ये है आपका एक तरीके से फॉन्ट स्टाइल ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट आपको लिया गया है, टाइपोग्राफी आप इसे कह सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आप लिखे गए टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहें तो आप उस एरिया को सेलेक्ट करके आप यहाँ से हाइलाइटर को लेके हाईलाइट कर सकते हैं। हाइलाइटर करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से हाइलाइटर उठा के जिस भी एरिया को सेलेक्ट करते जाएंगे वो हाईलाइट होता चला जाएगा। और दोबारा अगर इसी को आप उस पर मूव कर देंगे तो वो क्या होगा, हट जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप इसे हटा भी सकते हैं।
उसके बाद लास्ट में आपका आता है इसमें फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर के लिए आप सबसे पहले आप इसको हटा दीजिए, यहाँ से आप नो या स्टॉप हाईलाइटिंग कर दीजिए। अब आप जिसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट कलर करना चाहें आप बड़े आसानी से फ़ॉन्ट कलर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये है आपका कंप्लीट फ़ॉन्ट ब्लॉक MS वर्ड होम मेनू के अंतर्गत। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें आपको डिटेल में फ़ॉन्ट ब्लॉक को पढ़ाने की कोशिश की है। यदि आपको कोई और चीज़ समझना हो, जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो आपको मिलेगा।